इनफैक्ट निरमा ने करीब 2000 रुपए प्रति टन के आसपास के प्राइस कट का अनाउंसमेंट किया था। आज टाटा केमिकल्स की तरफ से प्राइस कट अनाउंस किया गया है, लेकिन टाटा केमिकल्स 2300 रुपए प्रति टन के आसपास तक का दाम घटा रहा है सोडा ऐश के। तो क्लियरली कंपटीशन अब ये प्राइस वॉर नीचे की तरफ छिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस पर देखना होगा कि क्या जीएचसीएल भी फॉलो करता है या नहीं। टाटा केमिकल्स ने तो फिलहाल अनाउंसमेंट कर दिया है। साथ ही साथ ध्यान रहे, मैं इनफैक्ट डेटा पॉइंट्स देख रही थी कि भावों में किस तरह का करेक्शन है। तो ये नवंबर के महीने में पिछले साल करीब 36,000 के आसपास हुआ करते थे दाम, और उसमें करीब 12% तक का करेक्शन पिछले 5-6 महीनों में आता हुआ दिखाई दिया है। तो साइजेबल कट्स हमने देखे हैं, धीरे धीरे करके आए हैं। 12% करेक्ट हो चुके हैं सोडा ऐश के दाम, और टाटा केमिकल्स लेटेस्ट है वो 2300 रुपए प्रति टन दाम घटाने में। अच्छा, कल निरमा की खबर तो आई थी 2000 रुपए प्रति टन, पर उसके बाद भी जीएचसी और टाटा केमिकल्स वैसे गिरे नहीं थे। अब आज ओवरनाइट खबर यह है कि टाटा केमिकल्स ने निरमा से ज्यादा एग्रेसिव हाइक ले लिया 2300 रुपए का। तो अब ये कट लिया सॉरी। तो 2300 रुपए का ज्यादा एग्रेसिव लग रहा है, ऐसा लग रहा है प्राइस वॉर न छिड़ गया हो, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कहीं ज्यादा बढ़ ना रहा हो। तो टाटा केमिकल, जीएचसीएल, दो लिस्टेड एंटिटीज आज फिर रडार पे आएंगी। मानस, टाटा केमिकल्स चार्ट पे कैसा प्लेस्ड? खबर कंसर्निंग थोड़ी सी कि भाई प्राइस वॉर छिड़ रहा है, एक ने इतना काटा तो दूसरे ने उससे ज्यादा एग्रेसिव काट दिया। क्या करना चाहिए? देखिए, ग्रेन में फंस गया है। अगर आप टाटा केमिकल्स के चार्ट्स को देखेंगे तो 200 मूविंग एवरेज पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, जो कि 985 रुपए के आसपास है। तो वहां पर आपको स्टॉप लॉस तो जरूर रखना है। जहां तक बात ऊपर के लेवल्स की है, मेरा समझना है कि 1010 से लेकर 1015 पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है। एक बार वो ब्रीच हो जाएंगे तब आपको बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। अगर आज एक कोई निगेटिव ओपनिंग देखने को मिले तो मेरा समझना है कि आपको फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है, लेकिन अपनी लॉन्ग पोजीशन में स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। 985 के स्टॉप लॉस से आप टाटा केमिकल में बने रह सकते हैं। लॉन्ग्स को होल्ड करें, दायरे में फंसा हुआ नजर आता है, ऐसा कोई पैनिक। और बाकी कल भी जब निरमा की खबर आई थी लग रहा था ऐसा होने वाला है, फिर भी स्टॉक 1.25% गेन के साथ ही बंद हुआ था। अच्छा, सोडा ऐश में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रही, प्राइसेस गिर रहे हैं, तो ऐसे में एक बात ध्यान रखिएगा, जो सोडा ऐश कंज्यूम करने वाले पॉकेट्स हैं, मिसाल के तौर पे ग्लास मैन्युफैक्चरर्स, डिटर्जेंट्स बनाना या क्लीनिंग एजेंट्स बनाने वाले, इन सब में सोडा ऐश का कंजम्पशन, इवन कंस्ट्रक्शन में सोडा ऐश का इस्तेमाल काफी होता है। ये उनके लिए फिर बेहतर खबर है, लेकिन उस वाया मोड पे मैं जा नहीं रहा हूं। जो खबर थी उसी पे स्टिक करते हैं। हर्षदा, बाकी के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। बाकी की खबरों में इनफैक्ट आज अनुपम रसायन भी केमिकल कंपनियों में रेडार पर रहेगी, क्योंकि कंपनी ने दरअसल एक जापानीज स्पेशलिटी केमिकल कंपनी के साथ करार किया है। उस लेटर ऑफ इंटेंट साइन होने के बाद डील वैल्यू करीब 2186 करोड़ आकी जा रही है। तो कंपनी को अब 2025 से दरअसल इनको इंग्रेडिएंट सप्लाई करने होंगे, तो वो स्टॉक आज रेडार पर रहेगा जरूर। इसके अलावा जाइडस लाइफ, अच्छा जाइडस लाइफ के लिए आज की जो अपडेट है वो ये है कि यूएस एफडीए की तरफ से एक इंस्पेक्शन हुआ, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस वाला इंस्पेक्शन हुआ था, करीब जून 5 से जून 13 तक, यानी कि कल तक ये चला, और वहां पर कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं निकल कर आए, तो उसे एक पॉजिटिव ही देखना है। और साथ ही साथ कल 250 के आसपास 2 डेवलपमेंट्स कंपनी की तरफ से आई थी, तो उसका भी शायद इम्पैक्ट रह सकता है। एक तो यूएस एफडीए की तरफ से अप्रूवल मिला स्मोकिंग एडिशन के ड्रग को ट्रीट करने वाली दवा के लिए। ये अहमदाबाद एसईजेड में बनाई जाएगी। इसका मार्केट शेयर रफली जो IQVIA का डेटा है, सेल्स, एनुअल सेल्स इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के करीब $501 मिलियन के थे। कंपनी को 20 से $30 मिलियन तक का फायदा मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। और साथ ही साथ डिक्लोफेनेक सोडियम की जो डिलेड रिलीज टैबलेट्स है उसके लिए भी अप्रूवल मिला है, और वहां पर इस ड्रग की सेल्स करीब $13 मिलियन के आसपास की हैं यूएस में जो मार्केट है। तो ये फिलहाल डेवलपमेंट जाइडस लाइफ के फेवर में स्टॉक आप नजर में रखेंगे। वोडाफोन आइडिया भी ध्यान में रखिएगा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि रिवाइवल प्लान के तहत प्रपोजल ये आ रहा है कि इक्विटी इन्फ्यूजन होगा 14,000 करोड़ का। उसके तहत आदित्य बिरला ग्रुप जो प्रमोटर हैं, और साथ ही साथ यूके के वोडाफोन ग्रुप हाफ अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाउएवर आपको याद होगा यूके की वोडाफोन ग्रुप ने पहले राइट ऑफ कर दिया था, ये इंडिकेशन आ गया था कि वो और नया निवेश नहीं करेंगे। तो देखना होगा ये कैसे प्ले आउट होता है। ये फिलहाल न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स ही हैं। धामपुर शुगर
इन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन करीब 100 किलोलीटर्स प्रतिदिन का कंप्लीट कर लिया। अब टोटल कैपेसिटी इनकी ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी की करीब 450 किलोलीटर प्रतिदिन की है। नई कैपेसिटी कल ही कमीशन हुई है। केसी इंटरनेशनल के हाथ कई सारे ऑर्डर्स लगे हैं अपने वेरियस बिजनेस सेगमेंट्स में। 1373 करोड़ के ऑर्डर्स इन्होंने बैग किए हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स जो आज खबरों में जरूर हैं। ओके, रखिए इन तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। अनुपम रसायन की खबर बड़ी 2025 ऑनवर्ड्स दरअसल वो डील की शुरुआत होगी, पैसा आना शुरू होगा। 5 साल के लिए करार, 2186 करोड़ रुपए की ये मेगा डील। गाबाजर, अनुपम रसायन चार्ट्स पे कैसा प्लेस नजर आता है? अनुपम, मैं चार्ट निकाल लेता हूं अनुपम रसायन का और देखूं क्या है। अनुपम, यस, अनुपम रसायन जो चार्ट है थोड़ा वीक नजर आता है। कल एक सेलिंग प्रेशर आएगा, लेकिन चार्ट में कुछ ठीक मतलब कह सकते हैं कि सपोर्ट लोअर लेवल पे। अनुपम एक्चुअली जो दूसरा चार्ट है, आई थिंक मेरे पास चार्ट दूसरा है। आई एम सॉरी, मैं गलत चार्ट देख रहा हूं। खुलने I think- देते हैं ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कल शाम को खबर आई और कल जाते जाते स्टॉक में देखिए प्राइस वॉल्यूम एक्शन कैसा पिकअप हो गया था। कौन? सतपुते साहब बोलना चाहते। सतपुते साहब, आपने ट्रैक किया है क्या अनुपम रसायन? हाँ जी आशीष जी। हाँ, आशीष जी देखिए, अगर आप इसका टेक्निकल चार्ट देखें तो यहाँ पे एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है करीबन 1200 के आसपास। कल का दिन अगर देखें तो इसने अपने 50 डीएमओ को यानी 1050 को टेस्ट किया है और उसके बाद एक छोटा पुल बैक मिला है। मीन 2 दिन में पुल बैक मिला है, लेकिन ये पुल बैक मुझे लगता है 1100 के आसपास थम जाएगा। तो दिस इज जस्ट अ टेक्निकल बाउंस। मेरे हिसाब से आज के लिए इंपॉर्टेंट होगा 1050 का लेवल। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर मुझे लगता है यहाँ पे क्रैक आ सकता है, तो वन नीड्स टू बी वेरी कॉशियस। मुझे लगता है 950 तक का डाउनफॉल यहाँ पे अनफोल्ड होगा। सो टेक्निकली चार्ट में वीकनेस है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रा लॉन्ग ना करे। अगर लॉन्ग की बात तभी होगी जब ये करीबन 1100-1120 का ट्रेजेक्टरी जो है इसका वो तोड़ेगा। फिलहाल तो मुझे लगता है चार्टिकली ये वीक है। चार्टिकली वीक है। और ध्यान रखिएगा कल जाते जाते जो प्राइस वॉल्यूम एक्यूमुलेशन हुआ है, थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा स्टॉक को लेकर। सावंत साहब, ये इंडस टावर्स देखिए, अब वोडाफोन आइडिया तो छोड़ देते हैं, वोडाफोन आइडिया, लेकिन जो प्रमोटर्स का सो कॉल्ड न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस, हालांकि कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि दोनों मना कर चुके थे पैसा नहीं झोंकेंगे, इसलिए थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ इस खबर को लेते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं, प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर की 14,000 करोड़ रुपए का इन्फ्यूजन। ये रिलीफ होगा किसी इंडस टावर के लिए। कविता जी ने कल सुबह वैसे दाव लगवाया था, आप लोगों को याद हो इंडस टावर पे, तो कल बढ़िया मूव, वो स्टॉक दे के गया भी है। यस, सावंत साहब कैसा प्लेस रही है? जी आशीष जी, मुझे लग रहा है एक रेंज से बाहर आ रहा है, रेंज ब्रेकआउट कर रहा है। सिर्फ एक चीज की कमी है जो है वॉल्यूम, पर इसकी जो 200 दिनों की एवरेज है करीबन 175 पे, मुझे लग रहा है कंफर्टेबली उस लेवल तक ये जा सकता है। तो अभी हम अगर देखिए ऑलमोस्ट 165 के ऊपर है, हम करीबन 161 के आसपास स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो करीबन 4 से 5 पॉइंट हमारी रिस्क होगी। और 175 टारगेट इसलिए रख रहे हैं कि 200 दिनों के एवरेज पे जब वो अप्रोच करे तो हम ये मान के नहीं चलेंगे कि ब्रेकआउट होगा, हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो हम नई पोजीशन बिल्कुल ले सकते हैं। तो फिलहाल 175 का टारगेट मान के चल सकते हैं। 175 का लक्ष्य।